नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड निर्मोक्षुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और बंद अधिकार की 294 गाथा पर अपनी विगत दिनों से चर्चा चल रही है, जहाँ पर आचार्य देव भेद विज्ञान की विधि करवाई रहे हैं। अब तो हाथ पकड़ के, है ना। कल अपन ने चर्चा की कि ज्ञान का स्वभाव जानने का है। नंबर 2, उसका बाई नेचर छेदनात्मक स्वभाव है। नंबर 3, उसमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है कि अनेक मिली हुई वस्तुओं में से लक्षण के द्वारा लक्ष्य को पहचान लेता है। और नंबर 4, वो किसी को मुख्य और किसी को गौण कर सकता है। ऐसे 4 पॉइंट्स के द्वारा अब अपन आगे चर्चा बढ़ाते हैं। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से लक्षण से लक्ष्य पहचान सकता है और नंबर 4, मुख्य गौण कर सकता है। ठीक है। अभी देखो, आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, मेरा स्वलक्षण चैतन्य है। अब अस्थि कर दो, बाकी सबकी नास्ति। मेरा लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, मैं गोरा काला ठंडा गरम नहीं, मैं मोटा पतला नहीं, मैं तो चैतन्य लक्षण वाला हूँ। बाकी सब जो कुछ जान रखा है उन सबकी नास्ति हो गई। ठीक है, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। लक्षण कैसा होना चाहिए? असाधारण। लक्षण कैसा होना चाहिए? असाधारण, जो सब में नहीं पाया जाए, तब तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब किसी और का भी लक्षण वो ही हो और किसी और का भी लक्षण वो ही हो, तो नहीं प्राप्ति कर सकते। वह अन्य द्रव्यों में नहीं, वह अन्य द्रव्यों में नहीं। किन अन्य द्रव्यों में नहीं? वो पुद्गल द्रव्य में चैतन्यपना नहीं, धर्म द्रव्य में चैतन्यपना नहीं, अधर्म में चैतन्यपना नहीं, आकाश में चैतन्यपना नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, है ना। इन 5 द्रव्यों में चैतन्यपना नहीं। चैतन्यपना तो मात्र मेरा ही असाधारण लक्षण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, किसी अन्य में नहीं पाया जाता। तो बोलो, मैं चैतन्य लक्षण के द्वारा यहाँ मिली हुई वस्तुओं में अपने को पहचान सकते, जैसे शिकंजी में नींबू को पहचान सकते। अलग अलग करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? समझ में आया? अभी देखो, अब ये हो गया आगम। सुनना ध्यान से। अन्य द्रव्यों से भिन्न असाधारण लक्षण है, ये हो गया आगम। अब अध्यात्म में अन्य तत्वों से असाधारण मेरा लक्षण है। क्या कहा? अन्य तत्वों से भिन्न। अजीव में जीव तो चैतन्य लक्षण वाला है,
मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य लक्षण वाला हूँ। और अजीब में इन सबको डाल दो, अब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अजीब में चले गए, पूरे 5 द्रव्य अजीब में। अब आश्रव तत्व, आश्रव तत्व का लक्षण तो दुख है, दुख मेरा लक्षण नहीं, दुख मेरा लक्षण नहीं। दुख की कंटिन्यूटी सो बंध है, तो जब दुख मेरा लक्षण नहीं तो बंध भी मेरा लक्षण नहीं। समझ में आ रही है? आश्रम में ज्ञान नहीं, वे ज्ञान से शून्य है, और मैं ज्ञान से भरपूर हूं। मैं ज्ञान शक्ति का धारी हूं, और जानना उपयोग लक्षण है, और मेरे में ज्ञान गुण है, पर्याय नहीं। मेरे में ज्ञान गुण है, ज्ञान शक्ति है, और उपयोग लक्षण पर्याय है। और आश्रव, आश्रव बंद दुख रूप हैं, उनका लक्षण दुख है, आकुलता है। जब भी आकुलता, टेंशन, हर समय 2 चीजें खड़ी हैं, पर ये एक को मुख्य करके रखा है और दूसरे को जानता ही नहीं, गौर नहीं करा, जानता ही नहीं, उसका तो अभाव है अज्ञानी के ज्ञान में। क्या बोला? सम्यक दृष्टि भी दुख को जानता है, परंतु दुख को जानने के काल में आत्मा गौड़ है, अभाव नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को यही मुख्य है और आत्मा का अभाव हो रखा। आत्मा आत्मा कुछ नहीं, बस दुख है। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कौन जान रहा है दुख को? तो ऐसा भेद नहीं डाल पाता सूक्ष्म संधि, और भेद ज्ञान के अभाव में सूक्ष्म संधि नहीं कर पाता। ओ ये ज्ञान है, मैं जानने वाला हूँ, दुख आश्रव तत्व है, दुख मेरा लक्षण नहीं। दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक मैं। दुख का ज्ञाता भले कहो, भले शब्द क्यों डाला? वास्तव में वो तो ज्ञान का ही ज्ञाता है, क्योंकि एक दुख बाहर है और एक दुख, दुख का ज्ञेयाकार ज्ञान में। दुख का ज्ञाता, दुख नहीं है ज्ञायक में, परंतु ये भेद ज्ञान के अभाव में देखो इतनी तकलीफ हो रही है। भेद ज्ञान के अभाव में क्या समझता? मैं ही दुखी, मैं सुखी, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन अभाव प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये बहिरात्मा का लक्षण है। सो समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण, तो यहाँ पे आगम भी लगाना है और अध्यात्म भी लगाना है। समस्त अन्य तत्वों से असाधारण, क्यों? आश्रव तत्व में ज्ञान नहीं है। पर पूजा पढ़ते हैं शुभ अशुभ, वृत्ति, एकांत, दुख, मलिन मलिन है, बेमलिन भाव है। एक और लाइन आती है, शुभ अशुभ भाव की भंवरों में शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, जड़ता, शुभाशुभ परिणाम में जड़ता है, और मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ। शुभाशुभ परिणाम वो राग की वृत्ति उठती है, वो जानती नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है। मैं चैतन्य लक्षण वाला। अब संवर निर्जरा की बात करो, जो संवर निर्जरा तत्व है उसका लक्षण भी सुख है, उसका लक्षण सुख है, सुख, सुख की वृद्धि, और मैं चैतन्य स्वरूपी हूं। मैं सुख स्वरूपी तो हूं, परंतु सुख मेरा लक्षण नहीं। क्या बोला? मैं सुख स्वरूपी हूं। वे संवर निर्जरा की जो पर्याय उत्पन्न होती हैं,
वो मेरे लक्ष्य से उत्पन्न होती हैं, तो वहां पर्याय में सुख प्रकट होता है, लेकिन उनका लक्षण भी चैतन्य नहीं। क्या बोला? आश्रय बंद करमचंद्र है और संवर निर्जरा धर्मचंद्र है और मैं ज्ञानचंद्र हूं। ये फर्क है दोनों तीनों में। संवर निर्जरा भी पर्याय है और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। समझ में आई? अरे केवल ज्ञान भी पर्याय है और मैं ध्रुव हूं। मैं चैतन्य शक्ति का धारी हूं, चैतन्य शक्ति। तो ये शेष 7 द्रव्यों से, 7 तत्वों से भी, 7 द्रव्य नहीं, 7 तत्वों से भी भिन्न, और पुण्य पाप को ऐड करो तो 9 पदार्थों से भिन्न। न पदार्थों से भी असाधारण लक्षण, ये त्रिकाली ध्रुव वस्तु महामहिम, और मेरा लक्षण चैतन्य है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पीछे पीछे भी जो श्लोक निकल गए, गाथाएं निकल गई, वहां पर क्या कहा? नव तत्वों की संतति से भी भिन्न, न तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति। वो भजन भी बना है, नौ तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति क्या है? प्रगटाऊंगा। नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति। नव तत्व अलग है और भगवान आत्मा अलग है। और इस भगवान आत्मा की प्रसिद्धि किससे होती है? सुख से, दुख से, पूर्ण सुख से नहीं, उपयोग लक्षण से। उपयोग लक्षण ध्रुव की पहचान का चिन्ह है। जहां जहां उपयोग लक्षण है, जहां जहां ज्ञान है, वहां वहां आत्मा। ठीक है, ऐसा बोलो। आंटी जी, यहाँ पर जब अपन बोल रहे हैं कि 7 तत्वों से भिन्न, बट 7 तत्वों में से एक जीव तत्व तो हूं ना मैं? हाँ, मैं जीव तत्व हूँ। फिर उन तो जीव तत्व से भी भिन्न क्यों बोल रहे हैं? मतलब 7 तत्व के अंदर मतलब जीव तत्व भी तो आ रहे हैं ना? 7 तत्व में कौन से जीव तत्व आए? बोलो। पहले ही तत्व जो है जीव तत्व है ना? हाँ, तो पहले जीव तत्व में क्या क्या रखोगे? बोलो। पहले जीव तत्व के अंदर जीव ही रहे हैं। और कितने जीव रहेंगे? हाँ, जीव तत्व में मतलब कितने जीव तत्व? एक जीव तत्व रहे। कौन सा? मैं। मतलब मेरे को छोड़ के बाकी सब। हाँ, मैं जीव तत्व हूँ। सुनो, अब जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर समझो। एक तो जीव द्रव्य, जब 6 द्रव्यों की चर्चा करेंगे ना, तब कहेंगे कि संख्या अपेक्षा तो बोलते हैं, सॉरी, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य और संख्या अपेक्षा जीव कितने? अनंत अनंत। तो अनंत अनंत जीव से मेरा क्या प्रयोजन है? तो जब जीव द्रव्य में जीवों की संख्या विश्व अपेक्षा जीवों की संख्या की बात करेंगे तो कहेंगे जीव अनंत अनंत होते। ठीक है, अब उन जीवों में भी मैं जीव कौन सा? सारे ही जीवों का लक्षण उपयोग लक्षण है। तो जब उन सारे जीवों से भिन्न अपनी बात आएगी तो ये मैं हूं जीव तत्व। समझ आ गई बात? पहली कैटेगरी। बाकी सब थोड़ी मेरे लिए जीव तत्व हैं। जीव तत्व तो मैं ही हूं, बाकी सब मेरे लिए जीव तत्व नहीं है। और 9 तत्वों में ऐसा कहा ना, वो नियम सार जी में, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, तो उसमें भी जीव लगाते। जीव भी मेरे लिए बहिर्तत्व है। तो अन्य जीव सब केवली परमात्मा सुखी हैं, तो मैं थोड़ी सुखी हूं। मेरी छटनी की बात चल रही है, मैं अपने को कैसे छांटूं इन पूरे विश्व में से।
तो मुझे छोड़ के बाकी सारे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उन सब से छटनी। पॉइंट समझ में आ रहा है? बात तो ये चल रही है ना, मैं अपने को कैसे जानूं। मैं जो बंधन हो रखा है, आपको जो बंधन हो रखा है, आपके जो संयोग है, उससे मुझे थोड़ी कोई लेना देना है, उससे थोड़ी मैं सुखी दुखी हूं। यहां जो बंध है उससे भेद ज्ञान करना है। तो दूसरे जीवों के बारे में भेद ज्ञान नहीं, अपने बारे में भेद विज्ञान। पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी दूसरे के यहाँ ऐसा कहेंगे हम्म कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है वही मेरा जीव तत्व है, हाँ। और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है वो सब मेरे लिए अजीब तत्व है। हाँ, बस सीधी सीधी परिभाषा। जीव लिख लो, बिल्कुल टॉप में टॉप बात है। जीव तत्व उसे कहते हैं जिसके आश्रय से सुख होता है, बस। और जिसके आश्रय से राग द्वेष ही उत्पन्न हो, वो सब मेरे लिए अजीब। भगवान के आश्रय से भी राग होता है, सो वे भगवान भी मेरे लिए अजीब। तुम्हारी तिजोरी मेरे लिए क्या है? कुछ नहीं, राख। मेरी तिजोरी से मेरा काम होएगा, तुम्हारी से तुम्हारा होएगा। ऐसा। आपके यहाँ 4 बच्चे हैं, लेकिन हमें तो हमारे घर में बच्चा चाहिए ना। लोक में भी तुम्हारे पास गाड़ी बंगला है, हमें तो हमारा घर चाहिए ना। ऐसा ऐसे परमार्थ में लगाना। ठीक है, एक बात हो गई। जब अन्य अन्य द्रव्यों को जीव द्रव्य कहेंगे, अन्य जीवों को जीव द्रव्य कहेंगे, तो निज द्रव्य को जीव तत्व कहेंगे। अब निज द्रव्य में भी अगेन भेद विज्ञान। अब निज द्रव्य के अंदर बात चल रही है, ये अन्य द्रव्यों से घटित हो गई और फिर अन्य तत्वों से। अब तत्वों की बारी आएगी तो पूरा जीव द्रव्य नहीं लेना, सारभूत पदार्थ, समय सार। त्रिकाली ध्रुव वो जीव तत्व है, और आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष ये भी इस जीव तत्व के सापेक्ष में भैर तत्व हैं, लक्ष्य करने लायक नहीं है। इन्हीं के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। सो आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष सबके लक्षण से छटनी होगी। क्या बोला? आत्मा सुख स्वरूप है और संवर, निजरा, मोक्ष सुख की पर्याय है। सो मैं आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष भी नहीं, संवर, निजरा, मोक्ष भी नहीं, आशा बंध तो हूं ही नहीं। क्या कहा? तो सारे सर्व द्रव्यों से भिन्नता और सर्व तत्वों से भिन्नता, ऐसा मेरे में असाधारण चैतन्य लक्षण है। अब यहाँ की शिकंजी में चैतन्य लक्षण के द्वारा यहाँ शरीर की क्रिया हो रही है, ये मेरी क्रिया नहीं, न तो ये मेरी क्रिया है और न मैं कर सकता हूँ। प्रश्न ऐसा है कि जीव तत्व है क्यों है? अच्छा, नो तत्व में जीव तत्व भी है। आपने ये कहा तो जीव तत्व ये क्यों कहा? नव तत्व का तत्व भी। तो जीव तत्व का मतलब कि जानने वाले को भी जीव कहते हैं, तो भेद रूप जीव तत्व ये है। पहले तो अभी ऐसा हो गया कि ये तो पता है मेरी वो हो गई, क्या बोलते हैं, इनविजिलेटर चेकिंग, सरप्राइज चेकिंग हो गई। तो अब सरप्राइज चेकिंग में अभी आपने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, अभी आप फिर से बोलो। प्रश्न ये आया था कि जीव तत्व भी मैं नहीं हूँ, तो फिर कौन सा जीव तत्व मैं हूँ? जीव तत्व मैं नहीं हूँ, ये कहाँ से? तो भी जीव तत्व कहते हैं,
तो यहाँ पर जिसे जीव तत्व कहा तो जानने वाले रूप भेद रूप जीव तत्व हे है और अभेद जीव तत्व उपादेय है। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई सबको? बता दो हम बोल रहे हैं सबको सब समझ गए होंगे, भैया बोल रहे हैं। भैया वीडियो ऑन कर लो आपका, अगर कर सकते। मुझे हाँ पूछो। भैया ने भी मुझे क्या? यही क्वेश्चन था हाँ। कि जो अपन जीव तत्व जो है उससे भी भिन्न कैसे बोल रहे हैं अपन? मतलब जीव तत्व तो है ही ना अपन। हाँ। तो जीव तत्व जब बोल रहे हैं कि जीव उन 7 तत्वों से भिन्न है, तो उन 7 तत्वों में जीव तत्व आ गया ना, फिर जीव तत्व से अलग कैसे हो गए? 7 तत्व से अलग कैसे हो गए? उसमें 6 तत्व से भिन्न है ना, ऐसा कुछ बोले। जहाँ पर कहा कि जानने वाला जीव, तो जानने वाला जीव कहा तो वो पर्याय रूप जीव कहा जानने वाला, तो उस जानने वाली पर्याय से भिन्न कह के अभेद जीव तत्व मैं हूँ और जानने वाला जो जीव तत्व है वो मेरे से भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान। देखो सुनो, ऐसी बात है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, सबसे पहले अपन ने विश्व देखा है ना। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्यों में अनंत जीव राशि है, तो वे अनंत जीव से न्यारा जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है वो जीव, वो सब मेरे लिए अजीब। एक बात हो गई। अब जीव के अंदर चल रहे हैं अपन। अब जीव के अंदर देख रहे हैं, मौसमी खरीद लाए तो किसको खानी है? कि जूस को खाना है। छिलका से न्यारी मौसमी, बीज से न्यारी मौसमी, ठीक है। अब इस जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या चीजें हैं? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और मेरा ज्ञान लक्षण उपयोग जो मुझे प्रसिद्ध करता है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये लक्षण से मेरी प्रसिद्धि होती है, और अब इससे न्यारे और अंदर क्या है कि जैसे बोलते ना, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो जानने वाला हूं। तो जानने वाली तो एक समय की पर्याय है, और एक समय की पर्याय जितना तो मैं नहीं हूं। एक समय की जानने की पर्याय का लक्ष्य रखोगे तो भी इसको जान रहा उसको जान रहा, तो राग द्वेष ही होंगे। सो उस जानने वाली पर्याय से भी न्यारा मैं त्रिकाली ध्रुव। समझ में आ गई बात? जानने वाली पर्याय से भी न्यारा मैं त्रिकाली ध्रुव। आशा बंध संवर निद्रा मोक्ष से भी न्यारा मैं त्रिकाली ध्रुव। तो सर्व द्रव्य और सर्व तत्वों से न्यारा जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव तत्व। मतलब जीव तत्व को उन्होंने मुख्य किया, पर्याय को अलग किया, इसलिए उसको 7 तत्वों में लिया। हाँ, और यही वाली बात नियम सार जी में आई है क्या? जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। तो वहां पर जीव किसको लेना? कि आप तो जीव को ही हे कह रहे हो, तो वहां पर शब्द यूज होता व्यवहार जीव। तो व्यवहार जीव किसको कहते हैं? कि एक समय की जानने वाली पर्याय को व्यवहार जीव कहते हैं। परमार्थ जीव तो भगवान आत्मा है, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होंगे। जानने वाली पर्याय के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। इसलिए बारंबार बोला जाता है कि मैं जानने वाला नहीं, जाननहार हूं। पंडित साहब ने लिखा है, मोह नशे जब जाने जाननहार है। जगह जगह त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव। वो लक्षण के कारण बोला जाता है कि मैं जानने वाला हूं। तो पहले अपने चर्चा हो चुकी कि मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ क्या है? कि जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं हूं। मैं जानने वाला हूं इसका मतलब करता नहीं हूं। मैं जानने वाला हूं तो जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता, इसलिए सदा शुद्ध हूं। तो जानने वाले से इतने काम हो गए। अब मैं जानने वाला हूं नहीं, अब लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। जहां जानन स्वभाव है वहां भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव। तो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। तो उधर उन सब की नास्ती होते हुए भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? वो आंटी जी,
जैसे आप बोला कि हम भगवान आत्मा है, और जैसे सिद्ध भगवान है वो भी भगवान आत्मा है, तो जब सिद्ध भगवान है तो उनके ज्ञान में पर्याय तो निरंतर हो रही ना, हो रही ना। जब वो पर्याय हो रही है तो वो अपने आप को प्रति समय बस मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा रटन कहेंगे क्या? इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। सुनो, ये वाली बात तो अपनी लगातार चल रही है कि तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान रटने का नाम नहीं है, एनालिसिस का नाम है। आप एनालिसिस करो, रटने से क्या बात बन रही है। कल भी जयेश ने पूछा था कि अच्छा अपन ऐसा मान लो कि अपन तो जीव है, मान नहीं लो, एनालाइज करो। यहाँ पे कौन हूं मेरा क्या स्वरूप है, क्या सचमुच में संयोग। और अपन एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कोई स्त्री पहली बार माँ बनती है तो रटती थोड़ी है कि मैं माँ बनूं, माँ बन गई। और क्या, निर्णय हो गया बस, उसको ऐसा ही निर्णय यहाँ करना है। बस अनुभूति होती है पूरी तरह। भाई जी तो फिर बहुत बताते हैं ना ऐसे कि अब वो ऐसा लड़का बोल रहा, पापा मैं हस्बैंड बन गया, मम्मी दीदी मैं हस्बैंड बन गया। तो वो लड़की बोलती है ये पागल है क्या। बोलने की रटने की बात थोड़ी है। एनालिसिस करो, एनालाइज करो, मैं कौन हूं। ये तत्व ज्ञान है। अन्य द्रव्यों से भिन्नता, अन्य तत्वों से भिन्नता। और अभी तो यहाँ पे 4 ही तत्व हैं, जीव अजीव आश्रय बंध। ठीक है भैया, अब आगे तो आप ही ले। मेरा फिर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो, प्रश्न बोलो, नो प्रॉब्लम। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जैसे भगवान के ज्ञान में भी सब पर्याय आ रही हैं, मतलब जाननहार जो स्वभाव है, तो जब सब पर्याय आ रही हैं तो उससे वो भिन्नता करते हैं अपने को कि नहीं मैं इससे भिन्न हूँ, ऐसा करते वर्ते कुछ नहीं है। फिर तो एक मैं पने की स्थापना हो गई ना, चौथे पहले ही गुण स्थान में कारण रूप, और चौथे गुण स्थान में कार्य प्रकट हो गया, अनुभूति पूर्वक स्थापना हो गई। अब वो स्थापना को रटनी नहीं पड़ती। जैसे अज्ञानी को स्थापना है मैं स्त्री हूं, तो आप रटते हो। बोलो, जब भोजन करने बैठते हो तब आप ऐसा सुनो, जब आप भोजन करने बैठते हो अभी दृष्टांत में, तो ऐसा रटते हो ये तो मेरे से भिन्न है, पति थोड़ी खाएगा, मैं ही खाऊंगी। पति से भिन्न मेरे मुंह में रखूंगी, बच्चों से भिन्न मेरे मुंह में कौर रखूंगी, ऐसे थोड़ी। बस अभेदपना चल रहा है, मैं स्त्री हूं और सीधा सीधा भोजन करो बस। कोई बिल्कुल निर्विकल्प रूप से मिथ्यात्व चलता है। जो मिथ्यात्व है ना वो भी निर्विकल्प है, और सम्यक दर्शन भी निर्विकल्प है। विकल्प तो समझने समझाने के लिए ये सारे विकल्पों से बात चलती है कि भैया वो ऐसा जानता है, अपने को ऐसा जानता है, अपने को ऐसा जानता है। पॉइंट समझ में आया। वो मिथ्या दर्शन, वो अज्ञानता भी निर्विकल्प है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी निर्विकल्प है। बोलो अभी बच्चे नहीं है पास में, लोगों के साथ समंदर दूर है, तो सब विकल्प करते हैं, मेरे 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, ऐसे रटना होती है कि विकल्प होता है। वो तो लब्धि उपयोग में सेट है, बस जरूरत पड़ती है तब उस संबंधी बात होती है, नहीं पड़ती तो वो तो सेट है। आपके पास कितना पैसा है, कितना ज्वेलरी है, क्या क्या कुछ है, वो उसको बोलते हैं ना अपन लौकिक भाषा में बॉडी लैंग्वेज। वैसी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, स्थापना पूर्वक बॉडी लैंग्वेज है। अरे और सरल दृष्टांत से, पत्थर था, पूरा पत्थर, और पत्थर की अब मूर्ति बन गई है ना। और जब मूर्ति बन रही है, अभी उसकी पंच कल्याणक नहीं हुए, तब तक उस पर वो चढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं आ रही है। और जैसे ही पंच कल्याणक हुए तो अभी भी तो पत्थर की मूर्ति है, अभी भी तो वही मूर्ति है। अब स्थापना पूरी बदल गई, नहीं बदल गई। बोलो आप कैसा व्यवहार करते हो उस मूर्ति के साथ में, अभी भी वही पत्थर है अगर देखा जाए तो एक नए से। अब कैसा बिहेवियर है, निर्विकल्प बिहेवियर है। देखते से हाथ जुड़ जाते, देखते से ही
अरे ये हम भगवान है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। यही तत्व ज्ञान है। यहाँ स्थापना बदल जा, रटना घोकना नहीं। टोडरमल जी ने पुरुषा सिद्धि उपाय में टीका करते हुए, मेरे को गाथा नंबर याद नहीं है, वहां पे उन्होंने कहा है कि भेद विज्ञान कोई घोकना नहीं पड़ता, घोकने की चीज नहीं है। ये बार बार बोले, ये तो समझाने के लिए बोला जाता है कि वे भोगों के काल में अपने को क्या देख रहे, वे अपने को ज्ञायक देख रहे, 96,000 रानियों से भिन्न देख रहे, भोगने के भाव को भिन्न देख रहे, मैं तो ज्ञाता हूं। तो ये शब्दों से वाचक वाचन योग है ना, तो शब्दों से स्वरूप ऐसा भेद 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 करके समझाया जाता है। ये समझाने की टेक्निक है। बस स्वरूप तो उसको निर्णय बन गया, ओहो मैं भगवान आत्मा हूं। बस अब वो बह रहा है, हर समय बह रहा है, युद्ध के मैदान में भी बह रहा है। अब समझ में नहीं आती युद्ध के मैदान में ज्ञायक, तो कहेंगे कि वे अपने को ज्ञायक नहीं जानते, ज्ञायक से भिन्न जानते हैं, शरीर की क्रिया को भिन्न जानते हैं, परिणाम को भिन्न जानते हैं। तो समझाने के लिए इतनी बात है, इतनी भेद से बात है। ऐसा थोड़ी एक तीर उठाते हैं, मैं तो शरीर की क्रिया से भिन्न, ये तो मैं तो धनुष भी नहीं पकड़ रहा, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पिंज हूं, इतना सब विकल्प करके फिर तीर चलाते हैं। ऐसा थोड़ी है। पॉइंट समझ में आया? जी आ गया। भैया अभी आप ही लीजिए, है अभी रवि भैया के मोबाइल से। आदरणीय भैया जी आप ले लीजिए आगे की क्लास, जब आप हैं ही हैं तो। भैया बोल ही नहीं रहे। अभी प्रवचन का समय है, वो तो अचानक सुनने में आ गई। प्रवचन के लिए जा रहे हैं। अच्छा है, सब बढ़िया। और करिए, स्वाध्याय आ गया। इतना सा है कि व्यवहार जीव तत्व और निश्चय जीव तत्व, तो पूरी जिनवाणी में समय सार में भी ज्ञान से पहचान होती है जीव की, इसलिए ज्ञान वाला जीव कहते हैं। तो इस जीव तत्व से भी भिन्न बताने के लिए उस जीव तत्व को एक कहा है। और विशेष बात इसमें यह है कि ज्ञान में और ज्ञायक में, लक्ष्य में और लक्षण में क्या अंतर है। तो जब इसका भेद विज्ञान करेंगे, स्वरूप जानेंगे, तो लक्षण भी हे हो जाएगा, लक्ष्य की महिमा आएगी। तो लक्षण और लक्ष्य में महान अंतर है। लक्षण व्यवहार जीव तत्व एक समय की ज्ञान की पर्याय है, और निश्चय जीव तत्व वह अनंत गुणमयी अभेद ज्ञायक है। तो ये बिंदु की बिंदु है, और ज्ञायक निश्चय जीव तत्व वो समुद्र है। तो इस तरह से पर्याय व्यवहार जीव तत्व की हेता और अभेद जीव तत्व की उपादेयता हो जाती है। और जो आपने अभी विषय खोला निर्णय पूर्वक, वस्तु में मुख्य है। निर्णय वन टाइम होता है और वो सतत बहता है, और उस बहने से ही निर्विकल्पता से ही दर्शन मोह से लेके आघाती कर्मों तक का अभाव होकर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। भैया अभी आपके पास 2-3 मिनट है? हाँ बताइए। अब आप हैं ही तो हम सुना रहे। ये सारी चर्चा वीर सागर जी भाई साहब की क्लास में बात आई कि आजकल सब ऐसा चल रहा है कि ज्ञान से क्या होता है ना। तो मैंने एक वो लिखा, एक लेख लिखा, तो सब लोगों के काम का ही है, और आप हैं तो वो अपने करेक्शन हो जाएगा अगर कोई गलती होगी तो। मैंने लिखा है, मोक्ष मार्ग ज्ञान से ही होता है, जागृत प्रज्ञा छैनी वे ही सच्चे जैनी। ये जीव दुखी क्यों है, संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, कि प्रज्ञा के अपराध से। प्रज्ञा मतलब ज्ञान। अपराध क्या है, कि सच्ची समझ नहीं है, यही अपराध है। और वो सच्ची समझ क्या है, सच्ची समझ का नाम ही धर्म है, अर्थात सुख है, शांति है, निश्चिंता है।
पंडित साहब ने लिखा है, ज्ञान ही है सार जग में शेष सब निस्सार है, ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। सबको सम्यक दर्शन चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, तत्व निर्णय नहीं चाहिए, कषाय का अभाव हो जाए, भेद ज्ञान नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं, जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है, ज्ञान का आश्रय करे सो होए भव से पार है। ज्ञानाभ्यास करें मन माही ताके मोह मातम नाही। क्या है ज्ञानाभ्यास, कैसे करें ज्ञानाभ्यास? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। और तत्व अभ्यास क्या है? जो अभी बात चल रही है, एनालिसिस। एनालिसिस तत्व अभ्यास है। कैसे करें तत्व अभ्यास? तत्वार्थ को जानकर। अर्थ क्या है? अर्थ मतलब वस्तु और तत्व मतलब स्वभाव। वो कैसे होता है? आगम के सेवन से, अर्थात जानना। सेवन मतलब जानना। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास 4 ही तत्वार्थ हैं, जीव अजीव आशा बंध, संवर निद्रा मोक्ष तो है ही नहीं। अतः अभी इन 4 का ही स्वरूप जानना है। वेद विज्ञान में भी क्या करना? स्वरूप जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्वरूप जानना ही वेद विज्ञान है। उनके नियत स्वचिन्ह से अपनी चली रही थी गाथा, किस साधन के द्वारा? कि ज्ञान साधन के द्वारा। वो साधन सदा विद्यमान है, उस ज्ञान का स्वभाव ही छेदनात्मक है, और यह ज्ञान का नेचर है कि वो किसी को मुख्य गौड़ करके जान सकता है। अनेक मिली हुई चीजों में से लक्षण के द्वारा लक्ष्य को पहचाना जा सकता है। जैसे शिकंजी में चीनी की मिठास के द्वारा चीनी को जाना जा सकता है। अतः जरूरत है कि मैं कैसा हूं। तत्व ज्ञान मतलब क्या? कि मैं इन 4 तत्वों में जीव तत्व हूं, मेरा लक्षण उपयोग है और आश्रम का लक्षण दुख है, दुख मेरा लक्षण नहीं। ऐसा न्यारा न्यारा जानकर मैं त्रिकाली जीव तत्व हूँ, अविनाशी हूँ, परिपूर्ण हूँ, सुख स्वरूप हूँ। बहुमूल्य जगत का वैभव तो मुझे सुखी नहीं कर सकता, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय भी मुझे सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूँ और ऐसा जानने वाली पर्याय सुखी हो जाती हैं। संवर निद्रा तत्वार्थ प्रकट हो जाते हैं। मैं नहीं प्रकट होता, मैं नहीं शुद्ध होता, मैं तो प्रागेव शुद्धम हूँ, और पूर्णता होने पर मोक्ष तत्वार्थ प्रकट होता है, और मैं तो प्रथम से ही परिपूर्ण हूँ। यही तत्व ज्ञान है, इतना ही तत्व ज्ञान है। धैर्य धैर्य धैर्य, इस तत्व ज्ञान की रक्षा प्राणों से भी अधिक करना है। और इस तत्व ज्ञान को वेरी इंपॉर्टेंट, कषाय से देखने की कोशिश नहीं करना। कषाय का मिटना तत्व ज्ञान का फल है, वे क्रमशः मिटेंगी। समय पाए तरुवर फलें, चेतक सींचो नीर। मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, अकर्ता हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा रटना नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा है, एनालिसिस पूर्वक, निर्णय पूर्वक निश्चिंता, निशंकता, यही तत्व ज्ञान है। ऐसा ही तत्व ज्ञान है। इस निशंक ज्ञान में, निश्चिंत ज्ञान में कर्म रेखा बदलती है। टूटे कर मन की राशि, ज्ञान कणी दर्शे। संशय विपर्य अनध्यवसान ज्ञान में कभी सुख नहीं होता। और ये निर्णय भी कि काम ऐसे ही होगा, काम चालू है, ये भी निर्णय रखना है। कल का संकेत किसने देखा, आज का ज्ञान खोए क्यों? भेद ज्ञान कर आनंदित हैं, मिथ्या हो नहीं, आनंदित हैं अभी, मिथ्यात्म को रोए क्यों? और ये सम्यक दर्शन से अनंत चतुष्टय की दशा हमें नहीं आएगी तो किसे आएगी? क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को। भेद ज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। द्रव्य भावनो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब समझ लिया है। और जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। मम भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। सो मेरी दृष्टि निश्चिंत हो गई है, मुझे अभी आनंद है। और ये सब ज्ञान का ही चमत्कार है। जो भव्य ऐसे ज्ञान का आश्रय करते हैं, श्रद्धा चारित्र ज्ञान के फॉलोअर हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद भी जब ज्ञान की स्थिरता विशेष होती है तो वीतरागता की वृद्धि होती है। इसलिए पहले गुण स्थान से लेके सिद्ध दशा तक का सारा काम ज्ञान के द्वारा होता है। और ये मैंने वीर सागर जी भाई साहब को भेज दिया है।
और उनका मैसेज आया है बहुत बढ़िया। और भाई भैया बताएंगे अब क्या क्या सही है, कुछ कमी तो नहीं है। देखिए विस्तार में तो बहुत चीजें आती हैं, अपने को तो वहीं पर ट्रिक से ट्रैकिंग करना है, वहीं के वहीं कि कैसे ज्ञान से प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो उसका इतना सा है कि ज्ञान में जब जाना कि मैं अमर तत्व हूँ, अविनाशी हूँ, तो अविनाशी जानने से निर्भयता होती है। और जब मरता नहीं किसी से, कोई बचाने वाला नहीं, तो अनंत से राग द्वेष मिटते हैं। तो ये ज्ञान से होता है। यदि ये ज्ञान नहीं होगा और ऐसा जानेंगे कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, तो अज्ञान से या भय से कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। तो इस तरह से ज्ञान से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। सिर्फ एक इस जगह पर वर्क करना है, रेफरेंस प्लस विस्तार में वो बात खो जाती है, तो वहीं के वहीं उस चीज को पकड़ना है। एक के निर्णय से निर्विकल्पता होती है, इसलिए ज्ञान से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। और एक का निर्णय नहीं होगा, द्रव गुण पर्याय 3 भेद होंगे या लक्षण लक्ष्य का भेद भी होगा, तो अनंत काल में निर्विकल्पता नहीं होगी। तो इस तरह से एक ज्ञान से ही, मतलब ज्ञान में एक गायक हूँ ऐसे निर्णय से ही काम होगा। तो ज्ञान को विस्तार में रेफरेंस में न ले जाके सीधा यहाँ ले जाना है, तो आपकी जीत होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बढ़िया स्वाध्याय कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते रहें। एक ही जगह पर गड्ढा खुदेगा तो अवश्य शांति धारा फूटेगी और साथ ही अनंत काल तक बहेगी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया ऐसे आ जाया करो कभी कभी। ये तो इनविजिलेटर चेकिंग हो गई आज हमारी। थोड़े थोड़े डर गए थे वैसे हम, फिर सही हो गए। देखो अभी भी मुझे क्या कहना है कि जैसे ये ज्ञानाष्टक है ना, अपन ने 4-5 लाइनें उसकी यहाँ पे ऐड करी। अब बार बार बात कहाँ से आ रही है? जो विराध ज्ञान का, ज्ञान किससे बात चलेगी और समझना ज्ञायक का। अब ज्ञान से बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लक्षण है, क्योंकि वो व्यक्त है। व्यक्त ज्ञान से जो विराधक मिश्री, वो मिठास का, वही विराधक मिश्री, चीनी का भी। जब मिश्री तुम्हें मिठास पसंद नहीं है, इसका अर्थ है तुम्हें चीनी पसंद नहीं है। तो वो वाली बात कि लक्षण लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं और लक्षण लक्ष्य कथन, उन दोनों में महान अंतर है। जैसा अभी भैया बताया, अपनी चर्चा पहले हो ही चुकी सारी कि लक्षण एक समय का है, जानने वाली पर्याय एक समय की है, और त्रिकाली ध्रुव महामहिम अभेद वस्तु है। 3-4 पॉइंट आए थे, वो क्षणिक है, ये शाश्वत है। ऐसा ठीक है। बात ज्ञान से चलेगी, वो ज्ञायक को समझना। और तुमने ज्ञान से बात चले और मैं ज्ञान ही हूं ऐसा जाना, तो वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। क्या बोला? भेद सो व्यवहार, व्यवहार को जो परमार्थ जाने सो मिथ्या दृष्टि, सीधा सीधा। एक और क्ल्यू निकल के आ रहा है, क्या? भेद क्या है? भेद व्यवहार है। वस्तु तो अभेद है ना, और अभेद वस्तु को भेद से बताएं, वो व्यवहार है। और तुम व्यवहार कोई परमार्थ जानो, तो यही तो मिथ्या दृष्टिपना है। व्यवहार प्रतिपादक है निश्चय का, वो ज्ञान निश्चय का प्रतिपादन करता है, त्रिकाली ध्रुव का प्रतिपादन करता है। जहां ज्ञान है वहां भगवान आत्मा है। सो यहाँ लक्षण बता रहे हैं भगवान आत्मा का। ठीक है, चलो अब देखो आगे बहुत अच्छी चर्चा आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं? वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ, देखो वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्ता हुआ और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, वे समस्त सहवर्ती
या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है, इस प्रकार लक्षित करना, लक्षण से पहचानना चाहिए। अभी पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फिर करेंगे। अर्थात जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है वे सब गुण पर्याय आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है, अर्थात चैतन्य लक्षण से ही पहचाना जाता है। कितनी गजब की बात कर दी है। न्याय है पूरा, आत्मख्याति न्याय है, आत्मख्याति पूरा न्याय भरा है आत्मख्याति में। बाउंड्री बता दी पूरी। क्या बोल रहे हैं अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्याय, प्रवर्तमान और निवर्तमान, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं। सहवर्ती, देखो पर्याय का स्वरूप समझो। पर्याय शब्द जहां लिखा हो उस पर्याय का अर्थ, सबसे पहला अर्थ है भेद सो पर्याय। अब जहां भेद सो पर्याय है उसका हमेशा अर्थ उत्पाद व्यय रूप नहीं होता, और दूसरा पर्याय का लक्षण है उत्पाद व्यय। तो सहवर्ती को भी पर्याय कह रहे हैं और क्रमवर्ती को भी पर्याय कह रहे हैं। तो सहवर्ती पर्याय अर्थात गुण भेद, ये गुण उत्पाद व्यय रूप नहीं होते, तो गुणों को तो कहते हैं सहवर्ती पर्याय, जो द्रव्य के साथ साथ सदा ही रहते हैं। जहां जीव द्रव्य वहीं ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, समझ में आ रही है, प्रभुत्व शक्ति। तो शब्द से समझ में आ रही है, समझने की कोशिश करोगे तो हमेशा याद रहेगा। सहवर्ती, साथ साथ रहने वाले, अनंत गुण, अनंत शक्ति, ये इनको कहते हैं सहवर्ती पर्याय। पर्याय शब्द क्यों डाल दिया? पर्याय मतलब भेद से कथन कर रहे हैं ना, भेद सो पर्याय। वस्तु में, वस्तु कथनचित अभेद है, इन मणि अभेद है, इन अनंत गुणमयी अभेद है, अनंत शक्तिमयी अभेद है द्रव्य। तो अभेद है तो फिर अनंत कैसे कहा जाएगा? तो अनंत तो तभी कह रहे हैं जब भेद होएगा। अगर भेद नहीं होगा तो फिर अनंत संख्या कैसे आएगी? कौन समझ में आ रहा है? अगर अभेद कहेंगे तो अनंत संख्या कैसे आएगी? है ना उसमें कथनचित भेद। देखो ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है। तो ऐसे देखेंगे तो भेद भी दिखते हैं, पर भेद ऐसे टुकड़े टुकड़े अलग अलग, जैसे गुल्लक में रेजगारी भरी है, चिल्लर, जे ज्ञान गुण व श्रद्धा गुण, ऐसा नहीं। एक ही प्रदेश पर अनंत गुण, तो अभेद है। तो कथनचित भेद रूप और कथनचित अभेद। समझ में आ गई सबको? थोड़ा उपयोग लगाना है, धर्म चर्चा है ये, अनंत काल के लिए सुखी होना है, तो इतना उपयोग लगा के समझना ही पड़ेगा। बच्चा कह रहा इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब। अरे तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आ रही तो एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा लो, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ जी बोलो। मम्मी जी आज तो बहुत टफ जा रहा है, बहुत टफ लग रही क्लास। कोई बात नहीं, चलते रहिए, पलते रहिए। हमने भी कोई दिन पहले दिन सुना था, सुनते सुनते तैयारी हो गई, समझ में आ गई। कोई ना कोई दिन तो पहला दिन होता ही है ना। ऐसा जैसे आज समझ में नहीं आ रहा और आज सुन रहे हैं, तो आज भी घड़े पर एक ड्रॉप तो पड़ी रही है, वो वेस्ट नहीं जा रही। क्या बोला? हाँ, वेस्ट नहीं जा रही। फिर दूसरी ड्रॉप डलेगी, तीसरी, फिर जब कुछ घनी बूंदें डल जाएंगी ना तो उसमें आर्द्रता दिखाई देगी। और पहली बूंद को अरे कुछ नहीं, बेकार है, तो दूसरी बूंद भी आपकी पहली ही कहलाएगी। फिर उसको रिफ्लेक्ट कर दोगे, फिर 10वीं बूंद भी पहली ही कहलाएगी, फिर 10 नंबर नहीं बनेंगे उसके।
ठीक है, ऐसा। तो अभी क्या बोल रहे हैं, सिंपल बात है, सहवर्ती पर्याय अर्थात सीधा सीधा शॉर्ट में समझ लो गुण। पर्याय शब्द से कंफ्यूज नहीं होना। और क्रमवर्ती पर्याय मतलब उत्पाद व्यय रूप पर्याय। क्रमवर्ती पर्याय जो उत्पाद व्यय की पर्याय होती हैं वे क्रमवर्ती ही होती हैं। एक 1/1 पर्याय होती है 1/1, और गुण रहते हैं एक साथ, वे 1/1 नहीं होते। पहले नंबर का गुण कौन सा है आत्मा में, बोलो। अच्छा, पहले नंबर की शक्ति कौन सी है, बोलो। जीवत्व शक्ति है पहले नंबर की। देखो भैया, वो समझाने के लिए अब 47 शक्ति का नाम कैसे बताएंगे, तो यही तो वचन की पराधीनता है। तो बताएंगे पहले नंबर की शक्ति जीवत्व शक्ति, तो वो आत्मा में पहले नंबर पे कहाँ पे खड़ी है, सबसे इधर। कहाँ आत्मा की शुरुआत कहाँ से लेंगे, सबसे पहले कहाँ खड़ी है, जीवत्व शक्ति। अरे जहाँ जीवत्व शक्ति है वहीं चेती शक्ति है, वहीं पे ज्ञान शक्ति है, वहीं पे प्रभुत्व शक्ति है। पहले दूसरे नंबर की शक्ति नहीं होती क्या। हाँ, ये वर्ड दे रहे हैं, को एग्जिस्ट करती हैं एक साथ। अच्छा, मिश्री में स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण हैं कि नहीं, है ना। तो अब बता, स्पर्श कहाँ पे खड़ा है पहले नंबर पे मिश्री में, स्पर्श गुण कहाँ पे है, पहले नंबर पे कि दूसरे नंबर पे, सभी तरफ। और रस गुण सभी तरफ। पहले नंबर का कौन सा, स्पर्श। अरे कोई सा नहीं, अब बोल रहे हो आप कि सभी तरफ, फिर बोल रहे हो पहले नंबर का। अब पुद्गल में 4 गुण होते हैं, तो ये इकट्ठा कैसे बोलेंगे, स्पर्श रस गंध बड़ा कितने कैसे बोलेंगे इकट्ठा, तो पहले वो क्रम ही पड़ेगा बोलने में। तो वस्तु में थोड़ी क्रम से रहते हैं, वस्तु में तो सभी तरफ ऐसा, ठीक है। सहवर्ती मतलब जो साथ साथ रहते हैं। गुण की परिभाषा है जीव के संपूर्ण भागों में। देखो हम है ना स्वाध्याय को रटते ही हैं, समझते नहीं है। दूसरी तीसरी परिभाषा है विश्व की, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, उसमें कहा गुण किसे कहते हैं कि जो संपूर्ण भागों में। ज्ञान गुण कहाँ है, संपूर्ण भागों में। श्रद्धा गुण संपूर्ण भागों में। तो फिर पहले नंबर पे कौन सा गुण खड़ा है, जब संपूर्ण भागों में सब हैं। तो तीसरे नंबर की परिभाषा है ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका की। तो मैं संपूर्ण भागों का अर्थ क्या समझ में आया, संपूर्ण भागों में ज्ञान, संपूर्ण में श्रद्धा, संपूर्ण में चारित्र, मिश्री के अंदर संपूर्ण में स्पर्श, संपूर्ण में गंध, संपूर्ण में वर्ण, संपूर्ण में सुगंध, सब संपूर्ण में। तो पहले दूसरे तीसरा नंबर को इसका कि कोई का नहीं। अब कथन कैसे किया जाएगा, और सुनना दृष्टांत। शादी में कितने लोग आए, कितने लोग थे पार्टी में कि 50। तो अब नाम गिनाओ जरा। तो जब नाम गिनाओगे ना तो पहले नंबर पे किसी ना किसी का बोलना पड़ेगा। अरे वो सुरेश चंद आए, दिनेश चंद आए, पे फलाने चंद आए, जो आए वो आई। तो पहले बात की क्या बात है, 50 के साथ एक साथ है ना, 50 के 50। जब नाम गिनाओगे तो 1/1 कहना पड़ेगा, लेकिन पार्टी में तो 50 इकट्ठे ही हैं, ऐसे समझना। अब नाम हमने बताया कि ये सब सुरेश चंद्र, दिनेश चंद्र, तो बोल अच्छा सबसे पहले सुरेश चंद्र आए थे कि नहीं, तो पता नहीं कौन कब आया था, 50 थे इकट्ठे। तो ये थोड़ी बता रहे हैं कि पहले कौन आए थे, नाम गिना रहे हैं। तो नाम जब गिनाएंगे तो उसमें क्रम पड़ेगा, लेकिन रहते कैसे हैं, क्रम से नहीं रहते।
अनंत गुण एक साथ हैं जीव के अंदर, प्रत्येक द्रव्य में। धर्म धर्म आकाश काल में भी अनंत गुण एक साथ रहते हैं, तो वे अनंत गुण अनंत शक्तियों को सहवर्ती पर्याय कहते हैं। अब तो जे समझ में आ गई बात, सरल है एकदम, कठिन कहाँ है जी, बढ़िया। समझ आ गई बात। ये सहवर्ती शब्द को समझोगे तो कठिन नहीं पड़ेगा। सहवर्ती, को एग्जिस्ट, सहवर्ती। पर्याय क्यों कह रहे? उत्पाद व रूप नहीं होते, भेद सो पर्याय, ऐसा। अब कह रहे हैं क्रमवर्ती। क्रमवर्ती मतलब जो क्रमशः होती हैं, क्रमशः। जैसे अभी तुम्हारा समझो 10वां 15वां दिन है ना, तो पहला दिन था, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और आज इतनी समझ में आ रही है, आज समझ में आ रही है, तो क्रम से ये ज्ञान क्रम से बढ़ रहा है, क्रम से। अभी 50वां प्रश्न है, अच्छा तो मैं शरीर की क्रिया नहीं करता, फिर समझा नहीं शरीर भिन्न है, ऐसा। तो ये क्रमशः ज्ञान आगे बढ़ रहा है, क्रमशः। और बढ़ते 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 एक आवाज आई, ओ मैं तो त्रिकाली ध्रुव गायक ही हूं। तो ये ज्ञान की जो ग्रोथ हो रही ना, ये क्रमशः है, क्रमशः। और वैसे ये क्रमशः पना है ना, ये सब पर्यायों में न्यारा क्रमशः लगेगा, न्यारा क्रमशः। श्रद्धा की पर्याय क्रमशः हो रही, चारित्र की पर्याय क्रमशः हो रही, तीव्र कषाय और तीव्र, और तीव्र, तीव्रतम, मंदतम, फिर मंद पर्याय हो गई, शुभ भाव हो गए, तीव्र शुभ, मंद शुभ, ऐसा। तो ये चारित्र की पर्याय भी क्रमशः होती हैं। सारे गुणों की पर्याय क्रमशः होती हैं। इसमें अलग अलग पर्याय में क्रमशः पना लगाना, और चर्चा की जाती है तो सीधा सीधा ऐसे ही बोल दी जाती है। कैसे बोला जाता है? देखो, बीज अपन ने डाला, बीज डाला तो क्रमशः ही तो होता है, 2 पत्ती निकलेंगी, फिर और बढ़ेंगी, 10-12 पत्ती हो जाएंगी, फिर उसका स्टेम बनेगा, फिर ब्रांचेस आएंगी, फिर उन पर फ्लूर लगेंगे, फिर उनका फल बन जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है? क्रमशः। अब देखो, जिस समय वो बीज है, जिस समय वो 2 पत्ती निकली, अभेद में वृक्ष है, अभेद में देखेंगे तो वृक्ष है, और भेद से देखेंगे तो उसकी जो कुछ भी चल रहा है वो कैसा चल रहा है? क्रमशः। तो पर्याय सदा क्रमशः होती हैं, क्रमशः होती है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, वे आगे पीछे नहीं की जा सकती। नंबर तीसरी बात, वे फिक्स होती हैं। क्या बोला? क्रमशः होने वाली पेड़ के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो ऐसा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि 2 पत्ती निकली, पहले फल बन जाए, फूल बाद में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो हो सकता कि नहीं? अपन कोई टेक्नोलॉजी लगा दो, पहले फूल बन जाए, पहले फल बन जाए, फूल बाद में आए, पहले पत्ते लग जाए, ब्रांच बाद में आए, क्या फर्क पड़ रहा है? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। क्रमशः। और अनंत गुण अनंत शक्तियां सहवर्ती एक साथ। सो क्या कह रहे हैं कि चलो इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है? ये लोग घड़ी देख रहे। देखो यहाँ पर एक बात पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? वो चैतन्य, वो प्रवर्तमान है, चैतन्य 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 चैतन्य, जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, निवर्तता है, मतलब पूर्व की पर्याय और वर्तमान की पर्याय, भविष्य की पर्याय और वर्तमान की पर्याय, ऐसे प्रवर्तमान निवर्तमान जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। अर्थात वो जिस ज्ञान लक्षण से पहचाना जाता है, वो त्रिकाली ध्रुव
इन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त है वे सब गुण पर्याय आत्मा हैं, ऐसा जानना चाहिए। चैतन्य लक्षण के द्वारा आत्मा पहचाना जाता है। और अगर अपन सरल तरीके से समझो तो इतनी बात है, सहवर्ती गुणों से अभेद और क्रमवर्ती पर्याय। अब ज्ञान से बात करो तो प्रति समय जानना 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 जानना, तो अनंत गुणमयी अभेद वस्तु सहवर्ती पर्याय, और प्रति समय जानना 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 जानना। इस चैतन्य लक्षण के द्वारा ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पहचाना जाता है। जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहीं ज्ञान है। इसलिए ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा पहचाना जाता है। ज्ञान लक्षण व्यवहार जीव है, त्रिकाली ध्रुव निश्चय जीव है। लक्षण हमारे लिए काम का तब तक है जब हमने हमारे को लक्ष्य की पहचान करनी है। क्या बोला? तो लक्षण गौड़ हो गया और लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। भीड़ में पापा खो गए और बच्चे ने दूर से पापा की शर्ट देखी, दिखी शर्ट और प्रसन्न हो गया, पापा मिल गए पापा मिल गए पापा। और पापा का चेहरा नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, पास में नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। दिखी शर्ट और दिख गए पूरे पापा, और शर्ट हो गई गौड़। देखो, शर्ट के माध्यम से पापा को पहचाना, शर्ट हो गई गौड़ और पापा हो गए मुख्य। ऐसे ही ये व्यवहार जीव जिस लक्षण 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 की बात चल रही है वो अब लक्षण हो गया गौड़ और लक्ष्य हो गया प्रसिद्ध। समझ में आई बात? ऐसा सो वो लक्षण को अब क्या कहेंगे? व्यवहार जीव, वो भी है। अभी भैया जैसे बात कर रहे थे, वो भी है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपाधि है। समझ आ गई बात? ऐसा सो कह रहे हैं, अर्थात चैतन्य लक्षण से ही पहचाना जाता है और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ चैतन्य का अविनाभावीपना होने से चिन्ह मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इतना आत्मा के स्वलक्षण के संबंध में है। अब बंध का लक्षण कहेंगे। आत्मा के संबंध में क्या बात बता दी? अनंत गुणमयी है और हर समय जानना जानना पर्याय है। जानना पर्याय से अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है। सरल बात में बस इतनी सी बात है। उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में आत्मा का ज्ञान लक्षण है ये बता दिया। अब अगले पैराग्राफ में बंध का स्वलक्षण कहते हैं। अब बंध के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं। अभी उन्होंने आत्मा के लक्षण के संबंध में कहा। आत्मा का अनंत गुणमयी अभेद सहवर्ती पर्यायों से अभेद भी कह दिया और प्रति समय जानना 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 उपयोग लक्षण पर्याय विद्यमान है ये भी बता दिया। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। आज मैं ग्रुप पे